दोस्तों आज पेश है फौलादी सिंह और शून्य का घेरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन डॉक्टर जॉन पृथ्वी और अंतरिक्ष अनुविभाग की रक्षा विभाग की ओर से एक पत्र आया। पृथ्वी के निम्की ग्रह पर साइटोनों ने फिर से आक्रमण हमला कर दिया है। यूं तो वहाँ रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत है, लेकिन सरकार चाहती है हम एक बार वहाँ जाकर फिर से देख आएं। निम्की ग्रह की सोने की खदानें पर सभी की निगाहें हैं, इसलिए सरकार की चिंता उचित है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जल्दी ही एक रोमांचक यात्रा पर जाने वाले हैं। लंबू को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन ही निम्की ग्रह की ओर रवाना हो जाते हैं। अंकल एनेवेसी पर एक चौकसी यान हमारी प्रतीक्षा करेगा। तब तो हमें चेकिंग के लिए स्नेवेक्सी पर रुकने की जरूरत नहीं। अंकल, आपका चौकसी यान का क्या गोरख धंधा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। बच्चे, अकल की बात समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। अंकल, फौलादी सिंह मेरी बेइज्जती कर रहा है, आप इसे टोकते क्यों नहीं? लंबू, तुम्हारी शिकायत का फैसला करने में देरी लगेगी। हम लोग एनिवर्सरी पहुंच गए। आप अपने अंतरिक्ष यान के सभी सिस्टम बंद कर दिए। आगे की यान को टो करने के लिए ले जाया जाएगा। एनेवेक्सी चौकसी गार्ड, हम तैयार हैं। और चौकसी यान डॉक्टर जॉन के अंतरिक्ष यान को टो करके ले जाए। और निम्की ग्रह पर डॉक्टर जॉन, इस बार हमको एनेवेक्सी को बचा लिया, लेकिन टासुनिया फिर हमला करेगा। कमांडर नीमा, टासुनिया हमारे संचालन भवन का बाल विवाह का नहीं कर सकता। एनिवेक्सी की अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर जॉन यहाँ बुलाने का कारण यह टेप है जिसे हमारे जासूस ने टासुनिया से भेजा है। इसे मैं सुनना चाहता हूँ। टेप चलाई गई। वैसे तो टासुनिया के सभी संचालन भवन तक पहुँच सकता है, लेकिन तुम हमारे शून्य के घेरे की जानकारी हो चुकी है और वह शून्य का घेरा तोड़ना आसान नहीं। उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए जिससे टासुनिया को रोका जा सके। उनका मुकाबला एनेवेक्सी पर हमला करना चाहिए। फौलादी सिंह, तुम्हारे साथ एनेवेक्सी चलूँगा। वेलकम लंबू, आज से ही तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और ट्रेनिंग शुरू हो चुकी। इस कागज़ पर कुछ लिखा है, उसे 5 बार अलग अलग तरीके से पढ़ो और शून्य के घेरे के कंप्यूटर में तुम्हारी आवाज़ क्या परिचित हो जाएगा। फौलादी सिंह ने कागज़ पढ़ा। बाप रे, यह तो पूरे नेताओं वाला स्विच है। ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। फौलादी सिंह, लंबू, तुम एनेवेक्सी के चारों ओर गार्ड ड्यूटी करोगे, क्योंकि हमें एनेवेक्सी को कभी शून्य के घेरे में कर दिया है। क्या हमने चौकसी यान में जाएंगे? हाँ। फौलादी सिंह और लंबू चौकसी यान में। फौलादी, हमें कोहलू का बैल की तरह एनेवेक्सी के चारों ओर घूम रहे हैं। धीरे रखो लंबू, देखो अब तुम्हारे शिकारी आ रहे हैं। मैं इस यान पर गोलियों की वर्षा करता हूँ। मैं अपने यान को इसके पीछे लगाता हूँ। इस पर तगड़ी मार पड़ सकेगी। लेकिन तभी लंबू, यह क्या हो गया रहा है? लगता है हमारे यान को खींचा जा रहा है। टाउसिनिया यान ने फौलादी यान को कब्जे में कर लिया। अंकल, हमारा प्रण हो गया। ये बाहर निकलो। बड़े भाई, क्या हमारी बलि चढ़ाई जाएगी? डरो मत लंबू, मरने के लिए हमारा अपहरण नहीं किया है।
टाउसनिया अधिकारी के सामने। हा हा हा, पृथ्वीवासी को पता चलेगा कि उन्हें एक कदम आगे चलते हैं। हमें उसकी रक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी है। अब बार हमारी जीत होगी। इस पैसे की कुर्सी पर बांध दो और हमारा काम इस गुड्डे से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम्हें बदतमीजी का मजा चखाना पड़ेगा। तभी फौलादी के पीछे से सैनिक मोटी लकड़ी का वार किया। तुम्हें जिंदा रखने का हुक्म है, तभी बेहोश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लंबू सैनिक की गन चुरा ली। मुझे गुड्डा समझने की भूल का मजा चखाता हूँ। पकड़ लो इस छोटू को। छोटू तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। क्यों अपनी जान पर हाथ धोना चाहते हो? और लंबू द्वारा चलाई गई गोली ठीक निशाने पर बैठी। आह, मर गया, बचाओ। तभी लंबू पकड़ा गया। अब तुम्हारा मजा निकालने की बारी है। खबरदार, इसे नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हारे माथे पर बैंड बांधने की देर है। बस तुम हमारे इशारे पर नाचने लगोगे। तुम हमारे एजेंट बनकर अपने ग्रह से गद्दारी करोगे। हा हा हा। तुम अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं होगे कायरो। कामयाबी तो हमारे हाथ लग चुकी गुड्डे। और इस बैंड को बांधने के बाद लंबू के दिमाग पर अधिकतर कब्जा हो गया। जैसे कहेंगे वैसा करेगा लंबू। और माथे पर बैंड बनते ही एनिवेक्सी के सुनने के घेरे में रास्ता देने के लिए कंप्यूटर को आदेश देता हूँ। और ज्ञान कंट्रोल रूम में, कैप्टन, एनिवेक्सी के सुनने का घेरा खुल रहा है। हमें सही सूचना मिली रही। थोड़ी देर बाद, हुर्रे, एनिवेक्सी पर हमारा कब्जा हो गया। अब जल्दी निमकी पर कब हमारा अधिकार हो जाएगा। मैं सोने का फर्नीचर बनवाऊंगा। दूसरी ओर, कैप्टन, इन दोनों का क्या किया जाए? फिलहाल तो इन्हें यहीं किरेट के तहखाने में बंद कर दो। कुछ घंटे बाद, मेरे सिर का दर्द। ओ लंबू, उठो। लंबू को होश आ गया। फौलाद, हम कहाँ हैं? शायद किसी तहखाने में। लंबू, तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसा? निशान माथे पर? ओह, याद आया, जबरदस्ती माथे में कंट्रोल यंत्र लगाया था। तब तो हम इमरजेंसी के किसी तहखाने में बंद है। शायद तुम ठीक कह रही हो। तभी लगता है कोई आ रहा है। हम तैयार हैं। अच्छा, तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हें हमसे क्या चाहती हो? हमें जो चाहते हैं वे हमें मिल चुका है। हम तुम्हें इस जगह का नाम बताते हैं। सुनकर तुम्हारे हार्ट फेल हो जाएगा। हम इमरजेंसी को पहचानते हैं। काफ़ी होशियार हो और ख़तरनाक भी। बचाओ। और शोर सुनकर कुछ सैनिक आलप की। भागो फौलाद, हम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तैयार हो जाओ। नहीं, इसका जिंदा रखने का हुक्म है। क्यों? यह मैं बताता हूँ। इनकी आवाज़ इस्तेमाल करके निमकी के सुनने सुरक्षा घेरा खुलवाने और निमकी ग्रह पर अधिकार करने। एक बार निमकी ग्रह पर हमारा अधिकार हो जाए, इन दोनों को हम तो सौंप देंगे। सुनने का घेरा खोल कर तुम निमकी के हेडक्वार्टर को खरोच तक नहीं लगा सकते। हेडक्वार्टर अजय है। तुम्हारे हेडक्वार्टर का हम सूखे पत्ते की तरह उखाड़ फेंक देंगे। हमारा माइक्रो पावर एक्शन पंप इसे सड़ाक उखाड़ ले जाएगा अंतरिक्ष में। हा हा हा। और फौलाद और लंबू को दूसरे तहखाने में बंद कर दिएगा। अब तुम आराम करो। जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मार कर लाल पीला नीला कर देंगे। फौलादी सिंह, गड़बड़ वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, लंबू अंकल की मदद के लिए पुकारते हैं और टेलीस्कोप पावर का इस्तेमाल करता हूँ। अंकल, हम इमरजेंसी के तहखाने में बंद हमारी सभी चीज़ें छीन ली गई हैं। एनेक्सी टाकुसनिया ने हाथ चला गया है। सिर दी, भारत को मदद के लिए भेजता हूँ। तभी भारत आ गया।
भारत, यह कौन सा रास्ता है? डॉक्टर जॉन चाहते हैं तुम्हारे भागने का दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। हम जल्दी ही निकल भागना चाहिए। इस रास्ते से केवल तुम दोनों ही जा सकते हो। हम फौलाद के लायक सुरंग बनानी होगी और सुरंग की खुदाई करके तीनों आगे बढ़े। फौलाद, देखो ये पत्थर कैसे चमक रहे हैं, बिल्कुल आसमान के तारों की तरह। ओ लंबू, तुम कहाँ जा रहे हो? यादगार के लिए कुछ पत्थर उठाने। और बाहर आकर फौलाद डॉक्टर जॉन टेलीस्कोप संपर्क किया। अंकल, हमें तहखाने से बाहर आ गए हैं, लेकिन एनोवेक्सी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइसुनिया का प्लान है कि उनके इरादे काफ़ी खतरनाक है। जब तक तुम सुरक्षित कुछ नए इंतजाम नहीं कर लेते, उनका एक्शन पंप काम रोको। अंकल, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हमें अपने आप को छुपाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। मैंने वह देख लिया है, मेरे साथ आओ। वह एक गुफा में छुप गई। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी है। टाइसुनी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अब तुम पंप की खबर लेकर आता हूँ। लंबू, तुम्हारी जेब में क्या है? अरे फौलादी सिंह, पत्थर जेब में रखा था। यह ट्रॉफी के बराबर है। इसको दूर फेंको लंबू। चमकीला पत्थर काफ़ी बड़ा हो गया। इसे बढ़कर इसे पहाड़ ही बनना है। इसे मैदान बढ़िया है, जगह है। कुछ देर बाद, लंबू, तुम्हें वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? राई का पहाड़ बनना। कहाँ है पहाड़? वो देखो, बड़ा जी पत्थर है। और तभी धड़ाम, पत्थर बम की तरह फट जाता है। बाल बाल बच गई। और फौलाद, देखो कितने सारे चमकीले पत्थर उसी पत्थर के टुकड़े हैं। तभी भारत आ गया। एक्शन पंप लगाने की जगह का कड़ा पैरा लगा दिया है। इस समय वहाँ सीमेंट का चबूतरा बनाया जा रहा है। हमें छिपकर उस जगह की निगरानी रखनी चाहिए। तभी फौलाद, देखो यह पत्थर चमकने लगे। अरे इनका आकार बड़े होते जा रहे हैं। लंबू, तुम मेरे साथ जल्दी यह पत्थर बटेरो। भारत, तुम अपनी ड्रिलिंग करंट की मदद से गड्ढा खोदो। और भारत ने गड्ढा खोदा और फौलाद ने सब पत्थरों को उसमें डाल दिया और गड्ढे मलबे में से ढक दिया। मेरा अनुमान है कि हवा और रोशनी के में यह पत्थर तेजी से बढ़ते हैं और निश्चित आकार होते ही इसमें विस्फोट हो जाता है। लेकिन अब यह खतरा टल गया। अब तुम आराम से, बातें करने का समय नहीं है, मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ? शायद एक्शन पंप के एरिया में। भारत, किसी भी हालत में हमें टाइसुनिया पर निगाह से बचना होगा। तभी तो तुम्हें टनल वाले मार्ग से ले चल रहा हूँ। अरे इस इमारत कहाँ से आ गई? यह इमारत बने बनाए भाग यहाँ लाकर जोड़ दिए गए हैं और पंप बनाया गया है। क्या होगा? इसे रोकना होगा, मेरे साथ आओ। यह तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अंदर एक्शन पंप फैक्ट्री से भेजा जा चुका है। अब निम्कियो को हमारी योजना का पता चल गया है, तो हेडक्वार्टर पंप के साथ अंतरिक्ष में घूम रहा होगा। हेडक्वार्टर को खींचने और भटकने से बचाने के लिए पहले एक्शन को दूर चले जाएंगे। हा, तुम जिंदा बचे तभी तो देखते हैं दूर खड़े हो सकोगे। हम अब उससे पहले ही तुम्हारा खात्मा कर देंगे। तड़ाक, इनको तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब आगे क्या करें? तभी दीवार पर लगे स्पीकर से आवाज़ आई, बीप बीप बीप। यह क्या चक्कर है? टाइसुनिया के लड़ाकू यान 20 स्वाइड रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार है। निम्की, यह हमला करने की तैयार है।
फौलादी सिंह ने डॉक्टर जान से मानसिक संपर्क करता है। अंकल टाइसुनिया एक्शन पंप पर हमारा हेडक्वार्टर को उखाड़ने की योजना बनाई जा रही है। उनसे बाद निमकी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। और फिर लंबू, अंकल निमकी के चारों ओर सुनने का घेरा बना देने की सुरक्षा बढ़ जाएगी। लंबू, यह काम आसान नहीं है। और तभी पीछे, हैंड्स अप, अपने हथियार फेंक दो। भारत दिखाई नहीं दे रहा। कोसू, मैं मुख्यालय गृह से आर्डर लेकर आता हूँ, तुम लोग जरा भी ले तो गोली मार देना, ठीक है। थोड़ी देर बाद, उन्हें स्टॉक रूम में बंद करने का हुक्म मिला है। हम कितनी कीमती सामान समझ रखा है क्या? गुड्डे बकबक मत कर, पृथ्वीवासी अपना को बड़ा तीसरा मार का समझता है। डक स्ट्रांग रूम में, वाह यह तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, यहाँ हवा पानी मिलने की क्या व्यवस्था है? थोड़ी देर बाद बकबक कर लो, फिर सारी एकड़ी निकल जाएगी। तभी एक अधिकारी आता है। जब तक इन्हें मारने का हुक्म नहीं मिल जाता, इनके लिए हवा के लिए रोशनदान खोल दो और पानी की व्यवस्था। चुप रहो। फौलाद कहाँ फंस गई? चिंता मत करो लंबू, भारत अंदर आने के लिए रोशनदान खुला है। और डॉक्टर जान के टापू पर लंबू की आवाज़ हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है। एक्शन का आवाज़ का सोर्स का पता करो और भारत को उसकी सूचना भेजो। एक्शन, डॉक्टर जान का सहायक मशीनी मानो। एक्शन, कोशिश करता है भारत। लंबू, आवाज़ बहुत धीमी है, कंप्यूटर से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए उनकी आवाज़ का सहारा काफ़ी है। और थोड़ी देर बाद स्ट्रांग रूम में, लो भारत आ गया, लेकिन यह लोहे के कमरे में हमारा बाहर कैसे जाएंगे? डॉक्टर जान ने इसका इंतजाम किया है। तुम कुछ मिनट के लिए अपनी सांस रोक लो। यह कौन सी मुश्किल काम है, मैं तैयार हूँ। और भारत ने रोशनी की किरण छोड़ी और दोनों बहुत छोटे आकार में बदल गए। लंबू, तुमको तो कोई मच्छर समझने की भूल कर सकता है। हम जल्दी रोशनदान से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आकर भारत अपनी असली रूप में ला दो। मैं वही करने जा रहा हूँ। अब तुम हमारे साथ नहीं रहना, लेकिन मैं तो फौलाद के साथ रहूँगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही, फौलाद रुक जाओ, दीवार पर अलार्म मशीन लगी है। लेकिन देर हो गई, अलार्म बज जाता है। अलार्म की आवाज़ सुनते ही भारत लौट आया। अच्छा हुआ मैं इमारत से बाहर नहीं निकला। जल्दी सांस रोको। और अगले ही किरण छोड़ी, दोनों छोटे हो जाते हैं और छत पर चिपक जाते हैं। तभी यह अलार्म घंटी, यही फॉल्ट है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा भी बंद है। वापस चलो, अलार्म की खराबी की रिपोर्ट कर देते हैं। और गार्ड के जाने के बाद दोनों बड़े आकार में हम इकट्ठे ही बाहर निकलेंगे। उन्हें अगले रोबोट स्टेशन में अपने आप को बचाएं। तर नीचे ज़मीन पर लेट जाओ लंबू। इस रोबोट को काटने के लिए मेरा लेज़र रे ठीक रहेगी। पटपट, अब जल्दी भागो। और बाहर, ये लोग भाग कर कहाँ जा रहे हैं? एक्शन पंप हेडक्वार्टर को अंतरिक्ष में खींचने वाला है। यह लोग धमाके से बचने के लिए दूर भाग रहे हैं। ऊपर देखो लंबू, भारत जल्दी मेरे पीछे भागो। कहाँ? एक्शन पंप बेकार करना है। फौलाद ने ठीक सोचा था, पर एक्शन पंप फिट हो चुका था। एक्शन पंप को ऑटोमेटिक आधा घंटा पर सेट किया गया है। मैंने सोच लिया, आधे घंटे में कुछ करो, गुजरना कैसे, मगर कैसे? मेरे सताओ जल्दी।
वे दोनों भारत के पीछे उड़ चले। अरे, यह वही जगह है जहाँ हमने चमकीले पत्थरों को दबाया था। भारत, तुम अरे योजना समझ गया हूँ। और तीनों मलबे को हटाकर चमकीले पत्थर को संभालने लगे। लंबू, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर लो। वापस पंप पर। हमने सारे पत्थर यहाँ बिखरा दिए हैं, लेकिन इन्हें बम बनाने में कुछ समय लगेगा। मैं उसका इलाज भी सोच लिया है। और हमारा अंतरिक्ष यान आ गया। भारत, इधर आओ और पत्थरों को गर्मी और रोशनी दो। भारत, सुपर फास्ट स्पीड देखने लायक। भारत, पत्थर को तुम्हारी किरण के प्रभाव से गर्म होकर शुरू हो गए और अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह मैं यहाँ से चला अंतरिक्ष में। अंकल, कुछ ही मिनटों बाद इमरजेंसी पर कई बम फटेंगे और सारी टाइसन एक्शन पंप के चिथड़े उड़ा देंगे। शाबाश, लेकिन हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। टाइसुनिया लड़ाकू यान निमकी पर हमला करने के लिए चल गए हैं, लेकिन हम तैयार हैं। और तभी एक्शन पंप तबाह हो गया। हुर्रे, हम सफल हो गए। हमें हेडक्वार्टर से खतरा टल गया। फौलाद, स्क्रीन पर देखो। हम अकेले इतने के मुकाबले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से गायब हो जाना ठीक रहेगा। उसके लिए हमें कैप्सूल की मदद लेनी होगी। और अंतरिक्ष में 3 कैप्सूल तेजी से आगे बढ़े और सुरक्षित धरती पर आ। हम निमकी के सुनसान इलाके में हैं। अंकल से संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। यह बहुत आसान है। इधर देखो। और अपने यान के बाहर आकर डॉक्टर जान उनके पास आया। वेलकम फौलाद। लंबू, टासुनिया ने आपकी हार स्वीकार कर ली। मतलब कि यह है कि हम पृथ्वी के लिए रवाना हो सकते हैं। अरे, स्वागत समारोह का क्या होगा? अपने घर में काम करने पर स्वागत नहीं होता। आपकी ऐसी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। बच्चे, अकल की बात समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। हो। अरे हंस, तो यह तो हंस रहा है। अपने आप पर हंसी आना इसका गुण है। समाप्त दोस्तों।